फिल्म की शुरुआत एक ऐसे जमाने में होती है जहां जमीन खत्म हो रही है। फिजा में धूल और बीमारी की वजह से फसलें तबाह हो रही हैं और इंसानियत का आखिरी ठिकाना सिर्फ मक्कई है। कूपर, जो एक पुराना नासा पायलट और इंजीनियर है, अब एक किसान बन चुका है। वो अपने बच्चों मर्फ और टॉम के साथ एक फार्म पर रहता है। एक दिन कूपर की बेटी मर्फ को अपने कमरे में कुछ अजीब गर्मी के शोर का एहसास होता है। मर्फ उसे एक भूत समझती है, लेकिन कूपर उस शोर को साइंटिफिक तरीके से समझता है और इसका सोर्स एक बाइनरी कोड को ढूंढ लेता है। वो कोड उन्हें एक गुप्त यानी कि सीक्रेट नासा के बेस तक ले जाता है। वहां कूपर की मुलाकात प्रोफेसर ब्रैंड से होती है। प्रोफेसर ब्रैंड उससे बताते हैं कि सालों पहले सैटर्न के पास एक वर्म होल यानी कि एक टनल जिससे वक्त और जगह को मोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है, मिला था। इस वर्म होल को किसी ने वहां इंसानियत के लिए रखा था। वो कूपर से कहते हैं कि इंसानियत का एक ही फ्यूचर है, वो ये है कि वो इस वर्म होल से गुजरकर एक नए घर को ढूंढे। वो कूपर को मिशन के लिए चुनते हैं क्योंकि वो एक पायलट है। कूपर का मकसद या तो नए घर को ढूंढना था या फिर इंसानियत को बचाना। कूपर ये मिशन ले लेता है, लेकिन उसकी बेटी मर्फ इस फैसले से उसे बहुत नाराज हो जाती है क्योंकि वो उसे अकेला छोड़कर जा रहा था। कूपर डॉक्टर ब्रैंड, रोमिली और डॉयल के साथ मिशन पर निकल पड़ता है। उनका पहला निशाना एक ऐसी प्लैनेट है जो गरगैंटुआ यानी कि एक ब्लैक होल के बिल्कुल करीब है। इस प्लैनेट का नाम मिलर है। उनका मकसद वहां जाकर यह देखना है कि मिलर प्लैनेट पर इंसानी जिंदगी मुमकिन है या नहीं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां का 1 घंटा जमीन पर 7 साल के बराबर है। इस वाकये को टाइम डायलेशन कहते हैं। जब वो मिलर के प्लैनेट पर लैंड करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां पूरा प्लैनेट पानी से भरा है। वहां कोई इंसान नहीं है, बल्कि सिर्फ पानी है। यहां एक और साइंटिफिक रियलिटी सामने आती है कि जहां हर तरह की जिंदगी जरूरी नहीं कि इंसान हो, वो पानी की तरह भी हो सकती है। इससे एक बहुत ही बड़ा वक्त बर्बाद हो जाता है और कूपर का क्रू मेंबर डॉयल इस वक्त को बचाते हुए मर जाता है। जब वो वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जमीन पर 23 साल गुजर चुके हैं। कूपर को उसकी बेटी मर्फ के मैसेजेस मिलते हैं जो अब उसकी उम्र जितनी हो चुकी है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि वो उस वक्त को कभी वापस नहीं ला सकता। क्रू का अगला निशाना डॉक्टर मैन का प्लैनेट है, जिसने अपने मिशन की शुरुआत की थी, लेकिन वो वहां फंस गया था। कूपर उसे बचाने के लिए वहां जाता है। डॉक्टर मैन कूपर को बताता है कि उसका प्लैनेट आगे की जिंदगी के लिए सही है, लेकिन जल्दी ही कूपर को पता चलता है कि डॉक्टर मैन ने झूठ बोला है। उसने कूपर को वहां सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि वो उसे वापस जमीन पर ले जाए। डॉक्टर मैन ने कूपर की स्पेसशिप को बम से उड़ा दिया और उसने कूपर को मारने की कोशिश की। डॉक्टर मैन की गद्दारी यानी कि बिट्रेल की वजह से रोमिली भी उसकी वजह से मर जाता है। अब कूपर और डॉक्टर ब्रैंड डॉक्टर मैन से लड़ते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर मैन एक और गलती करता है। वो कूपर के स्पेसशिप से निकलकर एक और स्पेसशिप में घुस जाता है, लेकिन वो स्पेसशिप के डोर्स को बंद करना भूल जाता है और वो स्पेस में फट जाता है। डॉक्टर मैन की मौत के बाद कूपर और डॉक्टर ब्रैंड के पास आखिरी चांस है, लेकिन उन्हें अपनी स्पेसशिप को ब्लैक होल के पास ले जाना पड़ता है। वहां पर वो गरगैंटुआ की ग्रेविटेशनल फील्ड में घुस जाते हैं। कूपर अपने आप को स्पेस से निकालता है और एक अजीब 5D स्पेस में यानी कि पंचवीं दुनिया में पहुंच जाता है, जिसे वो खुद से टेसरैक्ट कहता है। इस टेसरैक्ट में कूपर को एहसास होता है कि वो मर्फ के कमरे में ही है, लेकिन वक्त अलग है। यहां उससे पता चलता है कि भूत वही था जिसने मर्फ को बाइनरी कोड दिया था। इस कोड से वो नासा के बेस तक पहुंचा था। उसको पता चलता है कि वो टेसरैक्ट में भी मर्फ से कम्युनिकेट कर सकता है। यहाँ वो मोर्स कोड का इस्तेमाल करके वक्त को बदलकर मर्फ से बात करता है। वो उससे कहता है कि वो क्वांटम डाटा को डिकोड करे और इससे जमीन की पॉपुलेशन को बचाए। आखिर में मर्फ उस कोड को डिकोड कर लेती है और ह्यूमैनिटी को बचाने का रास्ता ढूंढ लेती है। उसने वो डाटा यूज कर लिया जो उसके बाप ने दिया था और इंसानियत ने एक नए घर को, एक बड़े स्टेशन को बनाया था। कूपर अब जो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन वो मर्फ से मिलता है जो अब एक बूढ़ी और कमजोर औरत बन चुकी है। कूपर अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में अपनी बेटी से मिलता है।
फिल्म का आखिरी सीन कूपर को एक स्पेसशिप में ले जाता है, जहां वो डॉक्टर ब्रांड को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो अकेले वहां फंसी हुई है। ये फिल्म हमें बताती है कि वक्त इंसान को एक ही जगह पर कैद कर देता है, लेकिन मोहब्बत उसे कहीं भी पहुंचा सकती है। और इस फिल्म में मोहब्बत ही वो आखिरी ताकत थी जिसने इंसानियत को बचाया। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।